तो पहली चीज क्या सीख मिली हमें? डिसिप्लिन तो आप सीखे हो। आपका ये जो वर्दी है इसको कहाँ पहनना है? आत्मा में। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है। क्या है ये? एक शपथ है। आप लोग शपथ लेते हो ना? आप ये कहते हो ना कि मैं देश हित में काम करूंगा, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है जो हम लोगों को यहाँ बताया गया है वो है कैरियर काउंसलिंग। क्या है? कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? नो सर। ओके, आप बताइए कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? बताइए खड़े होके। ठीक है, कैरियर के बारे में बात करना बहुत अच्छा। कैरियर क्या होता है? बहुत अच्छा। बैठिए, बहुत अच्छा। ताली बजाने का बेनिफिट क्या होता है पता है? ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके शरीर में। तो जितना ज़्यादा आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं आपकी बॉडी क्या होती है? हेल्दी रहती है। ठीक है, आज हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारा कैरियर क्या हो सकता है और हम अपना कैरियर क्या बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपके दादाजी भी डॉक्टर हैं, आपके क्या बनने के चांसेस हैं? क्यों? बैकग्राउंड का असर होता है ना। अच्छा, किसी के दादाजी मजदूर थे बेचारे, नहीं पैसा था, नहीं ज्ञान था, पिताजी भी बेचारे मजदूर हो गए, तो बेटा क्या बनेगा? हाँ, अपना कैरियर बनाएगा। देखिए बेटा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बेटे के अंदर कितनी क्षमता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बड़ा स्ट्रगल उन्होंने किया, ठीक है? स्ट्रगल करके उन्होंने चाय बेचा। तो चाय बेचना भी एक कैरियर था ना, जीविका चला रहे थे ना, मतलब अपने आप में सरवाइव कर ले रहे थे ना। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को चाय बेचने वाले का मतलब बिजनेसमैन, क्या हो गया? उन्होंने क्या बनाया अपने आप को? प्रधानमंत्री। ठीक है, आज आप लोग अगर एक कोर्स कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप में से 98% लोग जो है वो क्या बने? अंदाजा बताइए, 98% लोग क्या बने? आर्मी बनेगा, ठीक है ना? अच्छा, क्या जरूरी है कि जितने भी लोग एनसीसी कर रहे हैं वो आर्मी में ही जाएं? कोई ऐसा संविधान है क्या? कोई आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया गया है? तो अगर आपका बना हुआ है, बेटा आ गया है थोड़ा सा पीछे आज हम लोग ये चाहते हैं कुल बच्चों को दिखाता है क्षमता और अपने संसाधन से क्या कर सकते। पीछे आवाज आ रही है? पक्का? नहीं सुनाई देगा तो हाथ उठा देना। ठीक है, अभी तो सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। फिर तो आप लोगों को कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज समझिए बेटा, आपको एक बात सिखाई गई है कि कैरियर का मतलब होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एडवोकेट बनना। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत नया है, ठीक है? जैसे हमारे देश में अगर हम बोले तो 3 क्षेत्र हैं बड़े जिसमें आदमी काम करता है। पहली चीज क्या होती है? गवर्नमेंट में। पहला क्या होता है? यानी सरकार के लिए काम करना, ठीक है? हाँ, सरकार के लिए काम करना। तो सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई ऐसा है कि हाँ सीधे सीधे पढ़ा और प्लेसमेंट में डीएम बन गया? ऐसा हुआ है क्या कि प्लेसमेंट से कोई डीएम बना है? तो बेटा इसीलिए डीएम बनने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर मेहनत करोगे, ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएशन अगर आपने करेगा तो आप फॉर्म भरोगे, ठीक है?
फॉर्म आता है, ठीक है, कंपटीशन का फॉर्म तैयारी की जाती है। अगर आप में से किसी ने भी बीट कर लिया तो हमारे देश का सबसे बड़ा जो पद होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे सबसे बड़ा क्या माना जाता है? डीएम साहब। लोग कहते हैं अरे बड़का पड़ा था वहाँ डीएम कलेक्टर बनवा का, तो कहते हैं ना अरे बड़का बतियावत हमें लगा था डीएम साहब बनिए, बोलते हैं लोग ना। उनको बोलिए हाँ साहब हम बनेंगे, हम बतियावत ही तो बन के दिखाई। ठीक, तो जितने भी एक सेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो ना? यस सर। तो पहला क्षेत्र हो गया जो गवर्नमेंट क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद से दूसरा क्षेत्र जो होता है वो होता है प्राइवेट। क्या होता है? प्राइवेट। आप में से बहुत से लोगों के पापा मम्मी लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते होंगे, होगा ना? यस सर। जैसे पापा हमारे किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कुछ तनख्वाह मिलती है, तो प्राइवेट में बड़ा मेहनत होता है। सरकारी क्षेत्र में बड़ा आसान है भाई, 10 से 5 आपको आराम से जाइए, 2 बजे लंच हो जाएगा, खाना खाइए, काम करिए ना करिए, कोई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन होता है। प्राइवेट जैसे स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल होता है। कितने लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल देखे हैं या गए हैं? प्राइवेट स्कूल में देखे हैं ना आप लोग? तो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर लोग होते हैं या जो वहाँ का स्टाफ होता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो उनको क्या होगा? नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया कि हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यानी हम हैं एम्प्लॉय। क्या है? एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आम आदमी की भाषा में क्या कहते हैं? नौकर। क्या कहते हैं? नौकर। एम्प्लॉय है तो साहब जब बोलेंगे तो आना पड़ेगा, साहब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं जा सकते, होगा ना? तो कितने लोग नौकर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग नौकर बनना चाहते हैं? सब राजा बनना चाहते हैं। चलो ठीक है। अब दूसरा चीज होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, एमडी, चेयरपर्सन। इसका मतलब क्या होता है? अपना मालिक होना। क्या होता है? अपना मालिक होना। जैसे आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो किसी किसानी परिवार से आते होंगे, होता है ना? पापा आपके किसान हैं? अच्छा, पापा किसान है, किसानी करके उन्होंने थोड़ा सा फसल बो लिया, ठीक है। तो अब अगर उस फसल को आप बेचोगे तो आप क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? मालिक बनोगे बेटा, ठीक है। आज हमारे पास में नहीं 50 एकड़ खेत है, ठीक है। हमारे पास छोटा सा खेत का वो है, लेकिन अगर हमने कृषि सीखा, क्या सीखा? कृषि। अगर हमने खेती करना सीख लिया, देखिए यूपी में भी ज़्यादातर लोग किसान हैं और आप देखेंगे तो चंडीगढ़ और पंजाब में भी लोग किसान हैं। तो जो चंडीगढ़ या पंजाब के जो किसान हैं उनकी स्थिति यूपी के किसानों से अच्छी कि बुरी है? यूपी के किसानों की स्थिति बुरी क्यों है? आप बताइए, खड़े होइए। हाँ, यूपी के किसानों की स्थिति अच्छी है, क्यों नहीं है बताइए? बहुत बढ़िया, संसाधन नहीं मिल पाता है। और क्या प्रॉब्लम है आप बताइए? हाँ भाई, किसान परिवार से होना आप लोग? कोई अंबानी का बेटा तो नहीं बैठा है ना यहाँ पे? भाई बैठा हो तो यहाँ आ जाए, हम तो छोटे आदमी हैं, उसके साथ नहीं बैठ पाएंगे। सब लोग तो भाई किसान के ही बच्चे हैं ना? तो बताओ कि यूपी का किसान क्यों नहीं डेवलप हो पाता है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, खेत कम होता है, ठीक है, चलो मान लिया। और बताओ क्या कारण हो सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया इन्होंने बात कहा। किसान जो फसल बना रहा है उस फसल का सही रेट नहीं मिलता है। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रहा है वो 50 रुपये आ रहा है और उसको 40 रुपया मिल रहा है। तो कहाँ से किसानी से घर चलेगा? बताओ, चलेगा? और क्या प्रॉब्लम है बताओ? और सब चीज़ें जो संसाधन है, जो हमको अन्न मिल रहा है वो भी महंगा है, ठीक है।
तो आप लोगों ने देखा कि दो सेक्टर हो गए, एक सेक्टर हो गया गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में दो लोग हो गए, एक हो गया कंपनी का मालिक और दूसरा हो गया कंपनी का नौकर जो मालिक की बात मानता। हो गया ना? अच्छा, तीसरा जो सेक्टर है इसको बोलते हैं समाज सेवा का सेक्टर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल सेक्टर। क्या बोलते हैं? ठीक है, डेवलपमेंटल सेक्टर। डेवलपमेंटल सेक्टर का मतलब हो गया जो विकास का क्षेत्र होता है। क्या होता है? विकास का क्षेत्र। आप लोगों ने एनजीओ सुना है? किसी ने कोई एनजीओ सुना है? बहुत बढ़िया, जरा हाथ उठाइए, देखिए कौन कौन एनजीओ जानता है। आप बताइए बेटा, एनजीओ क्या होता है? फॉर्म किसी को नहीं मिला सर? फॉर्म बंटवा दीजिए, फॉर्म हमारे पास और है। फॉर्म और बांट दीजिए फॉर्म बहुत है। एनजीओ के बारे में कौन बताएगा बेटा? बताइए एनजीओ क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट के लिए हब होता है, उसमें अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। जैसे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। क्लैप करिए भाई इनके लिए। आप बताइए एनजीओ क्या होता है? एनजीओ के थ्रू लोगों की मदद की जाती है, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। आप लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो एनजीओ में काम करता है? जानते हैं? बताइए कौन है? अच्छा, क्या करते हैं वो? और आप ब्रेकथ्रू का नाम जान रही है ना? ब्रेकथ्रू क्या काम करते हैं? और मेरी गांव की भी है दीदी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बैठ जाइए। तो बेटा आज आप लोग जो हैं, आप लोग क्लास 8 में, क्लास 9 में, 10th में, 11th में, 12th में, कुछ लोग बीए में भी हो सकते हैं। सब लोग हैं ना? आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सेक्टर के बारे में जिसको कहते हैं डेवलपमेंटल सेक्टर। क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल सेक्टर। डेवलपमेंटल सेक्टर का मतलब है कि आप सभी लोग एक एक गांव से आ रहे हैं। जब आप लोग पैदा हुए थे तो पापा मम्मी थरिया पीते थे ना? क्यों पीते थे? कोरोना। फॉर्म किनको किनको नहीं मिला है? हाथ उठाइए। फॉर्म का बता दीजिए। देखिए बेटा, हाथ बंद करिए। जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है तो घर के लोग क्या उम्मीद करते हैं कि लड़का पैदा हो गया या लड़की पैदा हो गई तो हमारे घर की स्थिति नीक हो जाएगी, लड़का हमारे पढ़ ही ले तो कुछ बन ही जाए, बोलते हैं ना? ठीक है, तो आप सभी लोग ये मान के चलिए कि आप सभी लोग अपने अपने घरों के मुक्तिदाता हैं। समझ गए? यानी आप सभी लोगों को वो बनना है जो अपने घर का नाम रोशन करे। अगर आपके पिताजी 30,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको 50,000 रुपया कमाना है, होगा ना? अपने घर को सम्मानित बनाना है, अपने भाई बहन को विकसित करना है। करेंगे ना सब लोग? समझ गए? अब देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एनजीओ के बारे में। आप लोगों ने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन का नाम सुने हो बेटा? हाँ, देखिए हमारा जैसे देश है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तो इन सभी को मदद करने के लिए जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन। पीछे फॉर्मूला बता रही, समझ गए? उसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन। आपका देश किससे चलता है? संविधान से। लेकिन यूनाइटेड नेशन किससे चलता है? यूडीएचआर। किसे? यूडीएचआर का मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। आप लोगों ने मानवाधिकार का नाम सुना है? अच्छा, आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग मानवाधिकार के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? मानवाधिकार कार्यकर्ता जानते हैं क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने शास्त्रों में एक लाइन पढ़ा होगा, रक्षा नाम साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। पढ़ा है? सुना है? हाँ? नहीं सुना है? गीता में एक श्लोक है, यदा यदा यधर्मस्य क्या है? ग्लानिर् भवति भारत तब स्थानम अधर्मस्य सदात्मानम् जाम्यहम्। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? देखो बेटा, गीता में
श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी धरती पर अत्याचार होगा, पूरे लोग सत्ता में आ जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, बुराई का वर्चस्व हो जाएगा, तब मैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, शिव जी ब्रह्मा जी नहीं बोला, उन्होंने क्या कहा, मैं इस धरती पर मैं पैदा होऊंगा, क्या करूंगा, अवतरित होऊंगा, और मैं क्या करूंगा, बुरे लोगों का विनाश करूंगा और अच्छे लोगों का सृजन करूंगा, उनको मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है। तो ये जो एनजीओ होता है, एनजीओ का काम क्या होता है, अगर आपके आसपास कोई घूस ले रहा है, कोई किसी बेटी बहन को मार रहा है, किसी कुत्ते बिल्ली को मार रहा है, किसी को परेशानी कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? भाई आप लोग कैडेट हैं, लेकिन ट्रेनिंग में अभी मजा नहीं ले रहे हैं। अगर आपके सामने कहीं कुछ गलत हो रहा है तो क्या करेगा एक कैडेट? आवाज उठाएगा। क्या करेगा? आवाज उठाएगा। आवाज से बोलो, क्या करेगा? आवाज उठाएगा। अगर आपके आसपास कोई कुत्ता बिल्ली चोट लग गया, कोई बुजुर्ग आदमी परेशान है, तो कैडेट क्या करेगा? आवाज उठाएगा, मदद करेगा ना। कैडेट जो मदद करता है वही ईश्वर को मानने वाला है, यानी नर सेवा ही नारायण सेवा। समझ रहे? पीछे फॉर्म किसी को नहीं मिला? नहीं साहब, फॉर्म निकाल लीजिए, डांट बांटिए। ठीक है। यानी एक कैडेट को क्या बनना है? ईश्वर का दूत। क्या बनना है? ईश्वर का दूत। हम लोग हर ईश्वर के दूत को मित्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? मित्रम मतलब अच्छे आदमी का दोस्त और बुरे आदमी का दुश्मन। यानी अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, एक चीज होता है चाइल्ड लेबर। क्या होता है? कहीं आप दुकान पे जा रहे हैं तो देखते हैं, छठुआ चाय लाओ, होता है ना, मुंगेरवा चाय लाओ, बोलते हैं ना। 18 साल से कम अगर किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? बाल श्रम। क्या कहते हैं? बाल श्रम। तो अब आज के बाद जितने यहाँ कैडेट बैठे हैं, बाल श्रम होने देंगे? क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। एक नंबर नोट कर लीजिए सब लोग, इसको बोलते हैं चाइल्ड लाइन का नंबर। ठीक है। नंबर है 1098। क्या नंबर है? 1098। सिंपल 1098। ठीक है। अगर कहीं किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, कोई कहा कि ये बेटा तुझे अपने घर ले आई, तुझे पढ़ाई लिखाई कह दिया, अपने घर में ले आया और उससे चूल्हा चौकी करा रहा, पढ़ा लिखा नहीं रहा, तो क्या करोगे? कैसे उठाओगे? 1098 नंबर। क्या नंबर? 98। पक्का? यस सर। सब लोग करेंगे? यस सर। चलो दूसरा नंबर नोट करो। अगर आपके आसपास किसी महिला को कोई मार पीट रहा है, लड़की को देख के सीटी मार रहा है, उसको लव लेटर देने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है और लड़की नहीं लेना चाहती है, तब क्या करोगे? 1090। किस पे फोन करोगे? 1090। 1090 पे फोन करोगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपके आसपास रास्ते में गए, कहीं कोई दारू पी के गिर गया, चोट लग गया, हाथ पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करनी है, तो क्या करोगे? 108। किस पे फोन करोगे? 108। 108 पे फोन करोगे। क्या करेंगे? 108। अच्छा, एक और चीज जान लो, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, आप सभी लोगों के घर में हो सकता हो कि आपके पिताजी, दादाजी, कोई भी दारू पी के आते होंगे। आते हैं ना? अरे आपके घर में नहीं आते, बहुत से लोगों के घर में आते हैं, बताने की जरूरत नहीं, नहीं पूछेंगे। आते हैं ना? आप पिताजी दारू पी के आए, मम्मी को लगे मारने, मम्मी को मार रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? 112 पे फोन कर दोगे। मम्मी की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। पापा। अगर आपके भाई को कोई मार रहा पीछा है, अगर आपके छोटे भाई को पापा दारू पी के मार रहे हैं, क्या करोगे? 1098 पे फोन करोगे। ठीक है। आपको कोई गाली गुस्सा दे रहा है, मारपीट करने की धमकी दे रहा है, तो क्या करोगे? 112 पे फोन करोगे। ठीक है। तो
बेटा एक चीज होता है मानवाधिकार और दूसरा होता है मानवाधिकार का दायित्व। क्या होता है? मानवाधिकार का दायित्व। आपका फंडामेंटल राइट और आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट क्या है? आपका राइट है आपको बढ़िया खाने को मिले, सबका राइट है ना? किसी का ऐसा अधिकार है कि सड़ा हुआ चावल मिल जाए, बस या दाल मिल जाए? कोई मिलेगा तो क्या करोगे? नहीं खाओगे, उसको बोलोगे तो भैया क्या दे खबा, बोलोगे ना? अच्छा, आपको सोने का अधिकार है, नींद लगे तो सोने को जाए, नहीं तो सोए नहीं दे, रात भर काम कराए, करोगे? कर रहे हैं सर। सोने का अधिकार है, ठीक है? एक चीज होती है। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं शायद आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो समझ गए ना? यानी आपके ऊपर अत्याचार हो या आपके अगल बगल अत्याचार हो तो आप उसका आवाज उठाते हो, तो आपको क्या कहा जाता है? मानवाधिकार कार्यकर्ता। क्या कहा जाता है? मानवाधिकार कार्यकर्ता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं? देखिए बेटा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपका कैसे आप समझ रहे हैं? यस सर। तो एक चीज होता है हमारा धर्म। क्या होता है? हमारा धर्म। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे आसपास किसी अच्छे इंसान के साथ कोई गलत कर रहा हो तो हमको क्या करना है उसकी? अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको क्या करना है? दंड देना है। ठीक है, आप लोग चाहे क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, लेकिन आप बचपन से ही क्या बन सकते हो? मानवाधिकार कार्यकर्ता। क्या बन सकते हो? मानवाधिकार कार्यकर्ता बन सकते हो। आप लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है, अभी तक कितने लोग को फॉर्म नहीं मिला? हाथ उठाइए जिन लोग को फॉर्म नहीं मिला। हाँ? अच्छा, फॉर्म मेरे बैग में निकाल दो। बेटा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग डिसिप्लिन में प्लीज अपना अपना कैप पहन लीजिए। आप लोग के सीनियर सर लोग यहाँ पे हैं, फोटोग्राफ भी आ रहा है तो अच्छा, तो कैप उतार लीजिए भाई, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे लगा कि आप लोगों को कैप पहनने के लिए करना है, तो कैप आप लोग उतार लीजिए। काफी देर से आप लोगों ने पहना होगा। सर को धन्यवाद बोल दीजिए क्योंकि थोड़ा सा आपकी समस्या जो है वो कम हो गई है। ठीक है सर, प्लीज फॉर्म मेरे बैग में निकाल दीजिए, बच्चों को नहीं मिला है, दे दीजिए। ठीक है, तो बेटा आप लोग एक बात समझ गए। आप लोगों ने कभी देखा है लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी के आगे लिखा होता है प्रेस। क्या लिखा होता है? प्रेस। प्रेस मतलब क्या होता है? रिपोर्टर। ठीक है, तो जो लोग मीडिया वाले होते हैं, पुलिस वाले या कोई, उनसे उलझता है? नहीं उलझता है, यानी प्रेस वाले ताकतवर होते हैं। तो प्रेस वालों का काम क्या होता है? हाँ? जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना। कैसे उठाना? फोटो खींचना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे पहुंचाना, या फिर उसको सरकार तक पहुंचाना। समझ गया ना? आपने देखा कहीं रास्ते में नाली टूटा हुआ है, गड्ढा है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? वीडियो बना के भेज दोगे, लेकिन कहाँ भेज दोगे? ठीक है, आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दे रहा हूँ। हम लोग एक छोटा सा ऐप चलाते हैं। ठीक है, आप लोग के फोन में सोशल मीडिया ऐप है? जैसे सोशल मीडिया ऐप में कौन कौन से ऐप होते हैं तो बताएगा? सोशल मीडिया ऐप कौन कौन से हैं? ठीक है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भैया सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबों से बच्चों को परेशानी भी हो गई। फेसबुक पर कोई दोस्त मिल गया, किसी ने कह दिया 5,000 रुपया दे दो नौकरी लगवा देंगे, आपने दे दिया, आप उसको जानते नहीं थे, फंस गए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपने फोटो डाल दी, कोई बदमाश आदमी आपका फोटो लेके आपको चिड़ै बना दिया, चल आप उड़ गई। समझ गए? तो सोशल मीडिया ऐप अच्छा भी है और बुरा भी है ना? लेकिन सभी के फोन में सोशल मीडिया है। समझने की बात है, आपके हाथ में अगर फोन है, आपका विनाश भी हो सकता है और विकास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? फोन का सही उपयोग करके। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर फोन है तो
आप सभी लोग जिनके पास फोन है, मैं आप लोगों को एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जॉब ऑफर कर रहा हूँ। यानी कि आज से आप लोग का कैरियर काउंसलिंग का मतलब हम कह रहे हैं कि भैया डीएम ऐसे बनी वैसे बनी, और आप ना डीएम बन पाओ तो बोलने का फायदा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सभी लोगों को मैं जॉब दे दूँ तो वो अच्छा है कि खूब बढ़िया बात करूँ? जॉब दे दूँ ना? यस सर। तो आज मैं आप लोगों को एक जॉब देता हूँ, ठीक है? यस सर। हम लोगों का एक ऐप है जिसका नाम है प्लैनेट एक्स। क्या नाम है? प्लैनेट एक्स। जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसी तरीके से एक ऐप है भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ कुटुंब ऐप। पीछे वालों को आवाज सुनाई दे रही है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। तो भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है